हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल ऑफ़ यू। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप बोर्ड एग्ज़ाम में अपनी तैयारी करिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप सिलेबस उठाएंगे। फर्स्ट पॉइंट जो है वो आप सिलेबस देखेंगे कि क्या है। ठीक है, उसमें कितने चैप्टर्स हैं। सभी सब्जेक्ट्स के लिए बात कर रहे हैं, किसी एक सब्जेक्ट को आप देखिए, वैसे ही उसके रिगार्डिंग आप बाकी सब्जेक्ट्स का भी बना लीजिएगा। तो कितने चैप्टर्स हैं, नंबर ऑफ़ चैप्टर्स आप देखेंगे। देन आप उसको ब्रेक डाउन करेंगे हर मंथ के लिए, कैसे कैसे आपको फिर उसको आगे फर्दर तैयार करना है। पहले तो आप मंथ वाइज 12 मंथ्स के लिए आप उसको हर चैप्टर्स को, मतलब 1 मंथ में आपको 1 चैप्टर रखना, 2 चैप्टर रखना, 3 चैप्टर रखना, उस टाइप से आपको रखना है। ठीक है, और देन आपको ऐसे ही सेकंड मंथ के लिए, ऐसे थर्ड, ऐसे ही आपको टोटल 12 मंथ्स के लिए बना लेना है। और फिर आप 1 मंथ में जितने चैप्टर, 1 मंथ में आपने अगर 4 चैप्टर रखे हैं तो वो 4 चैप्टर्स को आप मतलब वीक में, ठीक है, 1 वीक में आप कितने रखेंगे, 1 वीक में आप रखेंगे 1 चैप्टर। अगर 1 मंथ में 4 चैप्टर है तो 1 वीक में आप कितने चैप्टर आएंगे, 1 चैप्टर। ठीक है, तो एक वीक में एक चैप्टर के बाद उस चैप्टर में आपका कितना कोर्स है वो आप देखेंगे। ठीक है, वो नंबर ऑफ़ पेजेस देखेंगे, तो पेजेस देखिए या आप टॉपिक्स देखिए, टॉपिक वाइज आपको वो लिखना होगा कि किस दिन। तो ऐसे आपको पर डे का, मतलब 1 डे में आपको कितना तैयार करना है ये आपको पता होगा। और अगर आप कभी भी लॉस करेंगे देन आपको पता चलेगा कि हाँ, आज मेरा ये पॉइंट रह गया या मेरे इतने टॉपिक्स रह गए। ठीक है, अब इसको है आपने बना लिया सिलेबस। देन सेकंड पॉइंट है डिस्ट्रैक्शन। आपको स्टडी के लिए क्या डिस्ट्रैक्ट करता है। मोबाइल है, ठीक है, फ्रेंड्स से बात है, ठीक है, और बाकी टीवी है, मूवीज़ है, वॉटेवर। हाँ, सोते भी आप लोग ज़्यादा हैं, तो इन सब को आपको ध्यान देना होगा कि इसका एक टाइम फिक्स करना होगा। और जब आप स्टडी कर रहे हैं तो उस टाइम में आपको मोबाइल को अपने से दूर रखना होगा। उस समय में मोबाइल आप साइलेंट करिए, साइलेंट मोड में डालिए, और 1 आवर 2 आवर 3 आवर्स जितना भी आपको बैठना है, और वो आप स्टडी जो भी टॉपिक आपको बताया मैंने 1 डे में कंप्लीट करना है। 1 डे में भी आपको आवर्स डिसाइड करना होगा, ऐसे आपको पता होगा। ठीक है, आपको एक बार ये पूरा टाइम टेबल बनाने में टाइम लगेगा, बट अगर एक बार ये बन गया तो देन आपको पता होगा कि हाँ, हम अगर आप 1 घंटा भी अपना लॉस कर रहे हैं किसी वजह से, तो आपको समझ में आएगा कि मेरा ये 1 घंटा लॉस हो गया है, अब हमको आगे और मतलब नेक्स्ट आवर में आपको और मेहनत करनी है। तो पहले आप सिलेबस देखिए अच्छे से, चैप्टर वाइज पूरे साल के लिए आप उसको डिवाइड करिए। और देन उसके बाद वो भी आपको 12 मंथ्स मतलब नहीं मिलेंगे अगर आप पहले से ही स्टार्ट कर दिए हैं, मतलब 9th पास करते ही, और या तो तब तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको और टाइम कम होगा, मंथ्स और कम होंगे। और देन आपको और उसको अगर 10 मंथ्स बचे हैं तो 10 मंथ्स में डिवाइड करिए। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं 5 मंथ्स बचे हैं तो आप 5 मंथ्स के बेसिस पे डिवाइड करिए, और फिर उसको पर मंथ, और देन आप उसको पर वीक, और पर वीक पे पर डे, और पर डे में भी आपको आवर्स पता होना चाहिए, इतने आवर्स में हमें कर लेना है। अगर आपका नहीं हो पाता है तो आपको पता चलेगा कि आपका पेंडिंग है। और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, और फर्म डिटर्मिनेशन। थर्ड पॉइंट आपका फर्म डिटर्मिनेशन होना चाहिए, क्योंकि जो भी आपने किया है, जो भी आपने टाइम टेबल बनाया है, अगर वो आप फर्म डिटर्मिन नहीं रहेंगे तो आप उसको कैचअप नहीं कर पाएंगे। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, वेरी ब्राइट फ्यूचर, गुड डे।